Hello everyone, so I welcome you all to ET Inspiring Leaders 2024 और आज हमारे साथ है डॉक्टर सुमन शर्मा जो कि फाउंडर है अक्षत वास्तु के। तो कैसे हैं मैम आप? आई एम गुड। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वास्तु के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे वास्तु शब्द के बारे में और किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़ा बताएं इसके बारे में। एक्चुअली वास्तु क्या है, आपको भी एक जनरल हमने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उसमें हमेशा हवा पानी का ध्यान रखें, है ना। और इवन वो लोग कहते हैं, आप अगर वैसे भी देखें तो एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हवा पानी सब कुछ है। हम लोग ढूंढते हैं कि हम मंगल पे जा रहे हैं, हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, वहाँ भी तो हम यही ढूंढ रहे हैं ना, हवा पानी ढूंढ रहे हैं। तो रहने के लिए अगर हम, बहुत से लोग कहते हैं कि हम वास्तु में बिलीव नहीं करते, वास्तु कुछ नहीं होती है, तो वास्तु इन्हीं का एक तरह से समागम है, इन्हीं सब चीज़ों का कि हवा आपकी एयर एलिमेंट हो गया, फायर की जगह पे होनी चाहिए। ईस्ट है तो ईस्ट से आपको लाइट आनी चाहिए बेसिकली, है ना। नॉर्थ है तो नॉर्थ में आपका वाटर होना चाहिए। यही सारी चीज़ अगर हमारा साउथ है तो साउथ में हमें कहाँ पर वेट देना चाहिए। हमारे पास जो एनर्जीज है, आकाशिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, वो एनर्जी हमें आकाश से मिलेगी। तो हमारे पास लाइट आनी चाहिए, ऊपर से कहीं खुला होना चाहिए। इवन नीचे है जैसे लैंड है, लैंड से हमें जियोपैथिक एनर्जी मिलती है, तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है। जब हम ये सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है तब एक घर हम मानते हैं कि वो वास्तु परफेक्ट है। उसके लिए आपको मैं ये नहीं कहती कि आप इसके लिए किसी वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत है, नहीं। अगर आप इतना सा काम खुद कर लेते हैं, इतनी चीज़ें देखने लगते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद कर लो अपनी वास्तु। तो जिस तरीके से आपने बताया मैम, आई थिंक इट इज़ वेरी सैड टू नो कि इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास नहीं है। आई थिंक नहीं है, नॉलेज तो इंट्रोड्यूस कर दें, नॉलेज है, लेकिन हमने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुना नहीं। आज के बच्चे मानते नहीं है इन सब चीजों को, वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते। पहले तो वो बुजुर्गों के साथ बैठना नहीं चाहते, अगर बैठेंगे नहीं तो नॉलेज कहाँ से आएगी। वो एक नॉलेज है जो 70 ईयर्स 80 ईयर्स से गेन करी है, तो आपको तो पका पकाया मिल रहा है ना, लेकिन आप तो बैठना नहीं चाहते, तो कहाँ से मिलेगी। वही सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आपको पहले बुजुर्ग कहते थे रोज सुबह घर में झाड़ू लगानी चाहिए, है ना। आज नहीं लगाते, शाम को भी झाड़ू लगानी चाहिए, शाम को मना करते थे। तो अभी क्या बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं अभी लगाएंगे हम शाम को झाड़ू, कुछ नहीं होता इनसे। वो इसलिए नहीं मना करते थे आपको। पहले क्या होता था, पहले लाइट नहीं होती थी घरों में, है ना। आपका कोई एक्सपेंसिव चीज़ है वो नीचे गिर गई है, कूड़े में पता नहीं चलेगा आपको कि आपने क्या डाला क्या नहीं डाला, तो आपको मना किया जाता था कि आप शाम को झाड़ू ना लगाओ, कोई ऐसी चीज़ घर की खो सकती है। लेकिन ठीक है, आपको कुछ चीज़ें होती हैं जब दो वक्त मिलते हैं तो हमें वो काम नहीं करने चाहिए। दो एनर्जीज है बेसिकली, एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव एनर्जी है। तो वो टाइम आपको बोला जाता है कि इस टाइम पर ये काम आप ना करें, पर बच्चों को उसको फॉलो करना चाहिए। जी हाँ। बच्चे भी मैं कहूँगी, बट सारे पेरेंट्स को भी तो नहीं है नॉलेज। ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात करें वो अलग, ठीक है, वो भी बोल देंगे, रीजन नहीं बताएंगे शायद। हाँ, ये हमारे शास्त्रों की ये एक चीज रही है, हमारे धर्म में कह लो या इन सब चीजों में कहो, कि हमने बच्चों को नॉलेज नहीं दी, पेरेंट्स ने नॉलेज नहीं दी, उनको कॉज नहीं बताया कि हमें क्यों करना है। लाइक जैसे हमें बोला जाता था कि सुबह उठ के 8 बजे के आसपास आप सन को जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ। आपको नहीं बताया गया कि हमें जल क्यों चढ़ाना है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, अब अगर हम वास्तु या हम एस्ट्रोलॉजी को लेके चलते हैं साथ में, तो इसमें हर चीज एक प्लेनेट लेके बैठी हुई है ना। आप सुबह उठते हो, लोग सुबह आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप कहते हो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। अब मैंने आपको बोला कि आप रोज सुबह उठो और कहीं पार्क में घूम के आओ, ठीक है, ये मेरी फ्री की रेमेडी है, ठीक है। लेकिन सब ये कहेंगे कि इन्होंने तो मुझे एमरल्ड बताया नहीं, मुझे तो पन्ना पहनना था, ये कैसा एस्ट्रोलॉजर है। साइकोलॉजी तो वही है ना, जब तक आपने पैसा नहीं खर्च करवाया है तब तक लोग नहीं मानेंगे। तो आपको सुबह उठ के बोला आप पार्क में जाओ, उससे आपका मर्करी अच्छा होता है, आपका बिजनेस अच्छा होता है, आपको सनलाइट मिल रही है। तो सनलाइट, आज हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली हमें बोला जाता है कि आप विटामिन डी की टैबलेट्स लो, लेते हैं ना, नेचुरली हमें मिल रही है, लेकिन हम नहीं लेंगे। अब हमें अगर हमारी बोन्स वीक हो रही हैं क्योंकि हम सनलाइट में नहीं बैठ रहे हैं, तो हमारे पास अगर हमारी बोन्स वीक हैं और ये सब हो रहा है, तो आप एक चीज़ देखो कि
आप अपने आप ही बीमार होने लगोगे धीरे धीरे, डे बाय डे। और यही हमारे घर के साथ भी है। घर में भी तो वही 5 एलिमेंट्स हैं। अगर घर में लाइट आ रही है, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, लाइट आ रही है तो आप ठीक हो। और सुबह की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली आपकी, मतलब सुबह उगते सूर्य की जो एनर्जी होती है, जो लाइट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा टाइम आप अगर स्पेसिफाई करें। हाँ, जैसे आप मान लो सुबह 9 बजे तक की जो होती है, 9 बजे से आप धीरे 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 आप जैसे जैसे सन साउथ से वेस्ट की साइड जाने लगता है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेजेस उसमें आने लगती हैं, जिसके वजह से आपको बोलते हैं कि आप सनस्क्रीन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। उसका रीज़न यही है। इसीलिए हम वास्तु में बोलते हैं कि साउथ को बंद करो, ताकि उस टाइप की लाइट्स या उस टाइप की घर में एंटर ना करे। इसीलिए साउथ और वेस्ट वास्तु में बंद करवाया जाता है। और ये कहा जाता है कि आप नॉर्थ से एंट्री रखो, आप ईस्ट से एंट्री रखो, ताकि सुबह सुबह की जो लाइट है वो घर में आए। अच्छा, हाँ, नॉर्थ है। नॉर्थ बेसिकली अगर हम मानते हैं इसके अंदर तो वाटर जोन मानते हैं, जो कि नॉर्मल है। हर किसी को आज की डेट में यूट्यूब पे आप देखते हो तो सोशल मीडिया पे बहुत पड़ा हुआ है, हर कोई ये बात बोलता है। लेकिन नॉर्थ क्या है? नॉर्थ हमारे वाटर जोन, वाटर हमारी बॉडी में 70% वाटर है ना। सारी बॉडी उसी से काम करती है। और पानी कम हुआ सब सूख जाएगा। यही बिजनेस के अंदर है, यही घर के अंदर है। घर में पानी नहीं है, अगर आपके घर में पानी नहीं है तो आप कैसे चलोगे? तो पानी भी होना चाहिए, और पानी भी नॉर्थ से आना चाहिए। तो नॉर्थ आपकी एक तरह से हम मानेंगे उसके अंदर बहुत आप, मतलब जॉब अगर किसी को चाहिए या जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप नॉर्थ को आप काम से रिलेटेड जो भी काम है वर्क से, वो सब जितना नॉर्थ को क्लीन रखेंगे उतना आपका काम अच्छा चलेगा। लोग इसको मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा हेड होता है, वो भी एक इंसान है जिसको हम वास्तु पुरुष मान के चलते हैं। वो भी एक इंसान है जो कि नॉर्थ ईस्ट में उल्टे होके लेटे हुए, इस टाइप से ना, सर नीचे करके, है ना। और उनका हेड नॉर्थ ईस्ट में है और उनके लेग्स साउथ वेस्ट में। तो हम बोलते हैं कि आप कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट में, आप खुद भी देखिए, सर के ऊपर कोई सामान रखेंगे, कुछ हैवी सामान रखेंगे तो सर दर्द होगा ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ भी गंदा नहीं रखिए, कोई हैवी सामान नहीं रखिए, जिम का सामान नहीं रखिए। जो सामान है वो आप उठाइए और उसको साउथ वेस्ट में रखिए, क्योंकि वहाँ पे लेग्स हैं तो वो आपका वजन झेल सकते हैं, लेकिन सर के ऊपर आप कुछ ना रखें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर मना करते हैं यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, है ना, या बोलते हैं कि यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट क्यों नहीं होना चाहिए? सर के ऊपर टॉयलेट है ना। तो इसलिए मना करते हैं कि या आपका हेड है, हेड के ऊपर आपके फायर आ गई तो हर वक्त तो आपका सर गर्म रहेगा, घर में गुस्सा आएगा, झगड़े होंगे, नेगेटिव एनर्जी से सब चीजें आपकी आएंगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। मतलब ये इतनी कॉमन चीजें हैं कि आपको अगर खुद अपना घर क्लीन रख लो, फालतू की चीजें आप घर में ना डालो। जो कई बार हम देखते हैं घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो पुरानी चीजें फेंकते नहीं है, जोड़ के रखते हैं कि नहीं फेंकना नहीं फेंकना। वो भी तो हमारे यहाँ शनि को बढ़ा रहा है। कहते हैं ना, डीक्लटर करते रहो, जल्दी जल्दी चीजें निकालते रहो। अब हमारे घर इतने छोटे होते हैं, फ्लैट सिस्टम है सारा, तो उसके अंदर अगर आप इस तरह की चीजें रखोगे और फिर बढ़ती जाएंगी। अब आपने एक स्पेस बनाया, एक अलमीरा आपने बनाई साउथ वेस्ट में, अब वो फुल हो गई, अब उसको कहाँ लेके जाओगे? तो इधर उधर आप निकालोगे। इससे अच्छा है कि घर को डिक्लटर करते रहो जी। तो अपने आप आपकी घर की, मतलब ये ऐसी कॉमन चीजें हैं कि मुझे नहीं लगता कि हर चीज के लिए हमें किसी वास्तु कंसल्टेंट के पीछे भागना चाहिए जी। हाँ, मतलब ऐसे तो मतलब न्यूमरस थ्योरीज हैं चीजों को लेकर। जब तक कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है या कोई ऐसे इशू है कि जो हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जो हम सॉर्ट आउट, जब आप बिल्कुल मतलब हेल्पलेस हो तो तब आपको देखना चाहिए। और वास्तु भी जो मेन होती है वो आपकी पर्सनल होती है, आपके चार्ट के, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन हर किसी की अलग वास्तु होती है। ये आप ऐसा नहीं लेके चल सकते कि एक कॉमन, कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे वाटर है वो नॉर्थ में हो जाएगा, फायर है वो साउथ ईस्ट में होगी, या सन की लाइट ईस्ट से, सन तो ईस्ट से आ ही रहा है तो वहीं से लाइट आएगी। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो, यूनिवर्सल जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बट
नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट से ही एंट्री लेनी है। वास्तु में आप देखते हो लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री होनी चाहिए, आपको ईस्ट से एंट्री लेनी है, साउथ की एंट्री नहीं लेनी है, है ना। पर हम इस चीज़ को मानते हैं कि हर एक का अगर चार्ट, बर्थ चार्ट कहता है कि आपका अगर मंगल उच्च का है या आपका सैटर्न उच्च का है ना, इसके तो हम साउथ की एंट्री भी ले सकते हैं, हम वेस्ट की भी एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज उस वक्त हमारी जो एनर्जी है ना उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग है। वो तो चेंज होती रहेगी ना? वो नहीं, वो आपकी फिक्स है बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा। तब अगर आप साउथ का घर लेते हैं, साउथ की एंट्री लेते हैं, या आप वेस्ट की एंट्री लेते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स अपने काम करते हैं पर वो आपको बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी लोग बोलते हैं कि आपने टॉयलेट बनाया तो प्रॉब्लम है, यूनिवर्सली प्रॉब्लम है वहाँ पर, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जोन जो है ये जुपिटर का जोन होता है, है ना। और अगर किसी का जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो एग्जॉल्टेड जुपिटर में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है तो कैंसर हो जाता है, ठीक है, कैंसर होता है। 90% जो केसेस देखे जाते हैं उनमें एक रिसर्च में आता है कि यहाँ पे कैंसर होता है, लेकिन सबको नहीं होता, सबको नहीं होता, संभावना है, ये फिक्स नहीं है। ये तो जितने कोने हो गए मैम उतनी परसेप्शन हो, हाँ, उतनी परसेप्शन। आप सारे कोने साफ रखिए ना घर के जी। अगर एक जनरल चीज है कि आप अपने सारे कोने साफ रखो। मैं पर्सनली ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने कब इस चीज में बिलीव करना स्टार्ट किया? क्या बचपन से आपकी फैमिली में था या आपके साथ कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस हुआ जिसके बाद आप इस चीज में बिलीव करने लगे और इस चीज के बारे में? मैं तो खैर बचपन से इसमें बिलीव करती हूँ। अच्छा, ओके। और मतलब हमने इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं, बट कुछ ऐसे पर्सनली भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद मुझे इसमें एंटर करना पड़ा। कुछ चीजें थी, आपको और इंटरेस्ट भी आया जानने के लिए? इसमें आया, इसको देखते हुए यही लगता था ना कि लोग कैसे देखते हैं, क्या होता है, एनर्जीज क्या होती हैं, है ना। तो अब जैसे अब मैंने एनर्जी की बात करी, बाकी चीजें आपने देख लिया, आपने हवा पानी सब चेक कर लिया, सब ठीक है, बट समटाइम्स एनर्जी भी होती है जी। किसी घर में किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हर है, हर घर का अपना पर्सनल भी है। और वैसे भी अगर आप देखते हैं तो ये लैंड हम हर बार बार आते हैं, जाते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन लैंड तो यही है ना, सदियों से यही जमीन है। और इसने महाभारत भी देखा है ना, इसने रामायण काल भी देखा है, इसने सब कुछ देखा है, और इसमें लोग मरे भी हैं, सब कुछ हुआ है। तो इसके पास तो बहुत है ना, नॉलेज बहुत है, इसमें अच्छे भी इसके एक्सपीरियंसेस हैं और खराब भी एक्सपीरियंस है। हम कहाँ पर हैं, हम किस लैंड पे हैं, क्या वो खराब एक्सपीरियंस वाली लैंड है? वो आपको इफेक्ट करती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मेरा एक ये है कि जैसे आप लोग अब फ्लैट लेते हैं या हम कोई भी घर ले रहे हैं, नॉर्मली तो आजकल लोग ज़्यादा फ्लैट में लेते हैं, तो हम उसकी एनर्जी कैसे चेक करें? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि फ्लैट्स वाले लोग बोलते हैं। तो ये मेरा एक स्पेशल टिप है कि आप लोग एक ना मिट्टी का बर्तन आता है, थोड़ा बड़े मुंह का बर्तन होगा, उसको आप लोग उसको जो भी घर आप खरीदने जा रहे हो उसको वहाँ पर रखो। अच्छा। और हाँ, जमीन पे नया बर्तन लेना, और उसमें ऊपर से ऐसे धार बना के उसके अंदर पानी डालो, और फिर उसके अंदर देखना कि उसके बबल्स बैठते हैं कि नहीं बैठते, उसमें बबल्स आ जाएंगे। अच्छा। तो वो बबल्स अपने आप डाउन हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और पानी की रोटेशन किस साइड जा रही है, वो राइट जा रही है कि लेफ्ट जा रही है? अगर वो रोटेशन राइट जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो बेस्ट है। मतलब तो आप पॉजिटिविटी वो है, पॉजिटिव है, उस घर को या उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हो। और अगर वो एंटी क्लॉक है तो उस प्रॉपर्टी को बाय नहीं करना चाहिए। सकते। तो मतलब मेजर जो इस टाइप की चीजें हैं जो हमें ज्यादा देखने की जी। जरूरत आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दी है जो कि सभी के लिए लाइक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इजी है। और आई थिंक क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच मैम। मैं वाइंड अप करने के लिए यही बोलूंगी कि जैसे कि आपने बोला कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए आओ वास्तु कंसल्टेंट के पास, अनलेस आप बहुत हेल्पलेस हो जाओ या कुछ भी है, आपको जो नेचुरल रेमेडी बताई जा रही है वही अपना लो। नेचुरल उसको आप जितना क्लीनिंग रख सकते हो उतना आपके लिए बेटर वो हो जाएगा। क्योंकि अभी वास्तु कंसल्टेंट इतना, बहुत बार आप देखते हैं इतना चार्ज करते हैं, हर लोग ये बोलते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते वास्तु, हम वास्तु अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या जरूरत है भाई? जी।
पहले अपने घर में जो आपके हाथ में है वो तो कर सकते वो हो, क्लेंस आप अपना अपने आप वो कर सब लीजिए, करो उसके और बाद फिर कहीं उसके बाद आपको आइए। दिक्कत होती है जी। तो आप डॉक्टर के पास आइए ना। जी बिल्कुल मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इट वाज ग्रेट हैविंग यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।